हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है टॉरस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि टॉरस सोल ट्राइब का फरवरी 2024 ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली कैसा रहने वाला है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो मीनवाइल टॉरस पीपल, जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, कार्ड्स निकाल रही हूँ, तब तक आप अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। एज यू ऑल नो, प्रेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। ओके, ठीक है। आई थिंक इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि फरवरी एज अ होल, एज ए कलेक्टिव कैसा रहने वाला है। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाव, गुड गुड टॉरस पीपल। वाव, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाव, आई मीन रियल में। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गुड, एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये हैं आपके कार्ड्स गाइस, ठीक है। अब ये कार्ड्स इतनी अच्छे तरीके से आए हैं और इतनी अच्छी सी एक कहानी बता रहे हैं कि चाहे आप 100% उस कहानी से रेजोनेट ना करें, लेकिन 40% 50% हर कोई टॉरस पीपल ना उस कहानी के साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा, क्योंकि कार्ड्स इस तरीके से आए हैं कि बिल्कुल ही एक कहानी को कहीं ना कहीं बयान कर रहे हैं। सो मैं स्टार्ट करूंगी। कहानी की शुरुआत कहीं ना यहाँ से हो रही है, क्योंकि ये दो कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं जो पास से आए हैं, और थोड़ा सा ये आपका प्रेजेंट का है जब मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। मिड जैन में ये रीडिंग में बना रही हूँ, कहीं ना कहीं उस टाइम का ये है, और बाकी कार्ड्स आपके सारे के सारे फरवरी के हैं। सो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो थोड़ी सी आपकी कहानी ना पीछे से शुरू हुई है यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू। लाइक ये जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ 2023 का है, यानी कि 4-6 महीने पुरानी ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। सो ये देखिए, है तो कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स का, और पेंटिकल्स होते हैं जैसे कि सोने के सिक्के, यानी कि अबंडेंस, लग्जरी, कंफर्ट्स। पर मुझे बताओ, इस कार्ड में कहाँ आपको लग्जरी, कंफर्ट और कुछ चीज़ें इस तरह की दिख रही हैं। एक सर्द रात है, और बहुत, अगर मैं इसको पिक करूँ इसको, तो ये नवंबर दिसंबर का एनर्जी ज़्यादा पिक हो रहा है इस कार्ड के थ्रू, क्योंकि ना ठंड है जैसे बहुत ज़्यादा, और इन लोगों के पैरों में जूते चप्पल तक नहीं है, और कितनी इनकी हालत खस्ता है, प्रॉपर कपड़े नहीं हैं, और फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। कलेक्टिव एज ए होल जो मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे, वो फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो टॉरस पीपल ने हो सकता है हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं 2-4-6 महीने के अंदर, या पूरे 2023 में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि गच्चा खा लिया कहीं ना कहीं, यानी कि ट्रैप में आ गए, किसी ने ट्रैप कर लिया, किसी ने फंसा लिया, पैसे का नुकसान कर दिया, बिट्रेयल्स, बहुत तरह की धोखेबाजियां, चालबाजियां, पार्टनरशिप में चालबाजियां, यानी कि आपको आपके हिस्से का नहीं दिया, कोई चालबाजियां इस तरह से की हैं आपके साथ। कुछ लीगल मैटर्स भी यहाँ पे पिक हो रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको, मतलब कोई सिग्नेचर ले लेना कहीं पे, कुछ इस तरह से कर लेना, कुछ क्लोज बना लेना इस तरह से पार्टनरशिप के दौरान। और घरों की ढेर सारी यहाँ पे कलेक्टिव पिक है, लाइक मैरिड कपल्स का यहाँ पे है, जो पार्टनरशिप में है कहीं ना कहीं, जिनके घर हैं, जिन्होंने घर बसाए हुए थे, उनसे टैक्टफुली उनके हिस्से का घर ले लेना, उन्हें कहीं ना कहीं घर से बेघर कर देना। हाँ, किसी हिसाब से चीज़ों को ना, जैसे घर के बड़े बुजुर्गों को कोई बहुत ही चतुर चालाक लोग होते हैं तो सारा कुछ अपने नाम करा लेते हैं। छोटे बहन भाइयों को उनके हिस्से का ना देना, या बड़े बहन भाइयों को उनके हिस्से का ना देना, पार्टनरशिप में पार्टनर को उनके हिस्से का ना देना, घर से बेघर कर देना, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, यानी कि आपको जिसे कहते हैं पार्टनरशिप में से बाहर कर दिया कहीं ना कहीं, चाहे वो घर में है वहां पे पार्टनरशिप में से बाहर कर दिया। ढेर सारे लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप, सेपरेशन, इस तरह का एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है। और मतलब जो मैं कलेक्टिव, अगर इसको एक वर्ड या एक सेंटेंस में, एक वर्ड में बोलूँ तो बेघर होने की फीलिंग कहीं ना कहीं, ठीक है। हो सकता है आप बेघर ना भी हो, लेकिन फीलिंग ऐसा होना कि आई डोंट बिलोंग, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ कहीं ना कहीं। हो सकता है आप घर में ही रह रहे हो, लेकिन ऐसा फील करते हो कि आई डोंट बिलोंग, मैं मतलब मुझे कहीं पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, मुझे साथ में लेके नहीं चलते, आई एम कॉर्नर्ड,
ठीक है, और आई एम इग्नोर्ड, उस तरह का फीलिंग है ढेर सारा यहाँ पे। और ढेर सारे लोगों का तो यहाँ पे फिजिकली घर टूट जाना, घर से बेघर हो जाना, हाँ और जैसे कहते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हो जाना। फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ इस तरह की बिजनेस डीलिंग्स आप लोगों ने की है, कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह की आप लोगों ने की है पास्ट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। सो ये आपका पास्ट का एनर्जी है टॉरस पीपल, और इसको पास्ट में ही छोड़ेंगे। अब दूसरा कार्ड जो कहानी को आगे बढ़ाता है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। अब 7 ऑफ सोर्ड्स एक कार्ड है, ये देखिए, इसके पास अपना भी है और इसने दूसरे का भी चुरा लिया। और इसकी देखिए कैसी स्माइल है, कैसी स्माइल है कि हाँ मैं कितना तेज हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना चालाक हूँ। और ये लोग होते हैं जिसे कहते हैं ना आस्तीन का सांप, यानी कि आपने ना पास्ट में अपने आसपास, चाहे पार्टनरशिप थी वो बिजनेस में, चाहे घर में, कुछ ऐसे लोग पाल रखे थे जिन पे आप आंखें बंद करके विश्वास करते थे, जो आपका फायदा उठाते रहे हैं। और जो अपने आप को बहुत ही चतुर, चालाक, बहुत ही स्लाई जिसको बोलते हैं कि स्लाई मैनर में, बहुत ही ऐसा कि अपने ऊपर कोई नाम भी ना आने देना और आपका पूरा नुकसान कर देना, चोरी कर लेना। ढेर सारे लोगों की चीजें चोरी हुई हैं यहाँ पे, पैसा चोरी हुआ है यहाँ पे, लाइमलाइट चोरी हुई है, अटेंशन जो आपके हिस्से की थी, आपको मिलना चाहिए थी, वो चोरी हुई है, फाइनेंशियल चीजें जो आपसे बिलोंग करती थी, इन्होंने ना मीठा मीठा बन के, जिसे कहते हैं मीठी छुरी, आपके आसपास ना ढेर सारे लोग ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल मीठी छुरी की तरह होंगे, आस्तीन के सांप होंगे, आप उनको पाल रहे होंगे बहुत सालों से अपना समझ के, लेकिन उन्होंने आपको फाइनली, जिसे कहते हैं, धोखा दिया है, बिट्रेयल है, मैनिपुलेशन, कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेली गई है, पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा आप लोगों के अराउंड, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स रही है और हो सकता है अभी भी हो, पर काफ़ी आप लोगों ने इनको पहचानना सीखा है। क्योंकि आपके पास ना पहचानने के अलावा कोई और चारा इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं। इन्होंने आपके पैर तले की जमीन खींच लेना, जैसे कहते हैं ना कि चादर खींच लेना किसी के ऊपर से, पैर तले की जमीन खींच लेना, बिल्कुल बेघर कर देना, तो फिर आपके पास क्या चारा रहता है? आप फिर आखिरकार पहचानते ही है ना इन लोगों को, ये कौन है और ये कितने खुश हैं। ये भी देखिए ना, चोर है, जिसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी, कहीं ना कहीं उस तरह के लोग हैं आपके अराउंड ढेर सारे। सो इस तरह के एनर्जीज में आप रहे हैं और हो सकता है हाल फिलहाल अभी रह भी रहे हों। इसके बाद 4 टाइम बीइंग इस एनर्जी में भी आप जाएंगे। 4 टाइमिंग, अब ये जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पे, ये है दिसंबर एंड में या जनवरी शुरू में, क्योंकि वहाँ पे हमारे प्लैनेट्स के बहुत सारे रेट्रोग्रेड इस तरह से हुए थे। लाइक वहाँ पे मरकरी का रेट्रोग्रेड खत्म हुआ है, जुपिटर का रेट्रोग्रेड खत्म हुआ है, ठीक है। सो इस तरह के रेट्रोग्रेड हुए थे कि 4 टाइमिंग, जिस इंसान को इतना लॉस हो चुका है अपनी लाइफ में, तो वो पहली बार लाइफ में अपने बारे में सोचेगा, ठीक है, क्योंकि जो उसके आसपास के लोग थे उन्होंने अच्छे खासे अपने रंग दिखा दिए हैं। सो वो बेचारा क्या करे, मरता क्या ना करता। तो उसने पहली बार लाइफ में, टॉरस पीपल, आप करेंगे इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा डिप्रेशन में जाएंगे। ये फरवरी की बात नहीं हो रही है, ये जनवरी की बात हो रही है, जनवरी भी शुरू का, थोड़ा डिप्रेशन में जा सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अंदर से चीज़ों के हल ढूंढेंगे कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ और मेरे साथ क्या गलत हुआ है और मुझे क्या सीखना है लाइफ में। पहली बार आप इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे कि मुझे आगे क्या करना है, कहीं ना कहीं आगे की रणनीति बनाते हुए, चुपचाप अपने मन में चीज़ों के आंसर ढूंढते हुए यहाँ पे आप हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपके लिए ना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जब इस तरह का एनर्जी होता है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से हम गुजरते हैं। सो 4 टाइमिंग, दिस इज़ वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गड़बड़ है, थोड़ा सा हो जाता है कि इंसान ना जब इतना धोखा खा लेता है लाइफ में, इतना धोखा खा लेता है, जिनको सब कुछ समझता था, जिन्हें अपने से बढ़ के समझा, जिनकी खुशियों के लिए हमेशा अपनी खुशियां कुर्बान की, जब वहां से धोखा मिलता है ना, ऐसे बेघर आपको कर देते हैं, जैसे इनको बेघर कर दिया है, बिल्कुल सब कुछ छीन लिया, लाइक जीरो बना दिया बिल्कुल ना, ठीक है। तो तब कहीं ना कहीं 4 टाइम बीइंग आपको भगवान से भी विश्वास उठ जाता है, कहीं ना कहीं होता है, ये सभी के साथ होता है, 2, 4, 10 दिन के लिए हर किसी के साथ होता है कि वो भगवान से भी कहीं ना कहीं विश्वास उस इंसान का उठ जाता है। लेकिन नहीं, आपको ना ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए फरवरी में कि आपको भगवान से विश्वास नहीं उठाना है। हमने माना कि सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी, एक तो ये पास्ट है, ठीक है, ये सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी, माना कि लोगों ने हमें धोखे दिए, ठीक है, ये भी पास्ट में हुआ है, लेकिन वो भगवान, वो ईश्वर जो सबको देता है, ठीक है। अब ये लोग क्या है, ये लोग आपके हाथ का छीन सकते हैं, ठीक है, आपके हाथ में जो था वो छीन सकते हैं,
पर क्या ये आपकी किस्मत का छीन सकते हैं? देखो, आपको देने वाला वो भगवान है। सो फरवरी में भगवान आपको जो कुछ दे रहे हैं, और जो 4 नंबर कार्ड होता है ना, इट्स सेल्फ स्टेबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, इन चीज़ों का, ग्राउंडिंग, चैनलिंग, इन चीज़ों का नंबर होता है 4 नंबर। सो फरवरी में जब भगवान डिवाइन आपको अपने हाथ से दे, तो आपने दोनों बाहें खोल के उसको ना स्वीकार करना है। पास्ट में नहीं पड़े रहना है, और भगवान से ऐसे ऐसे बंद होके नहीं रहना है, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है कहीं ना कहीं, कि उस ईश्वर ने आपको बहुत कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है। इन लोगों ने बहुत कुछ आपसे छीन लिया, पर देने वाला तो वो है, वो दोबारा दे देगा, और वो फरवरी में आपको दे रहा है, तो आपने इसको स्वीकार करना है, ठीक है। अब बचे हैं आपके 4 कार्ड्स जो रियल में फरवरी के कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पास्ट का भी आया था, वो एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये जो भगवान जी हैं, ठीक है, ये जो भगवान है, डिवाइन का जो हैंड है, वो कह रहा है ठीक है भाई, तुमसे ले लिया, वो तुम्हारा एक कार्मिक लेसन था, कभी तुमने लिया होगा किसी से, इसलिए तुमको एक कार्मिक लेसन सिखाया गया है इस बार, ठीक है। लेकिन तुम मन के साफ थे, निर्मल थे, पवित्र तुम्हारी भावनाएं थी, ठीक है, तुम्हारे मन में कोई कलेश नहीं था, और तुमने बहुत ज्यादा मन मैला भी नहीं किया उन लोगों से, ठीक है। तुमने उनका कुछ बुरा भी नहीं चाहा, ठीक है, तो मैं दूंगा तुमको, तो वो अपने हाथों से आपको दे रहे हैं, स्वीकार कीजिएगा। और जब इस तरह का कार्मिक साइकिल लाइफ में होता है, और उसके बावजूद भी आप अपना मन मैला नहीं करते हैं, और खुद से ही पूछते हैं चीजों के हल, लोगों से बदले की भावना में आप बिल्कुल भी नहीं आए हैं टॉरस पीपल, तो वो भगवान कहता है कि ठीक है, अब चीजों को मैं ठीक करूंगा। जब एक इंसान अपने आप को अपनी आखिरी हद तक टेस्ट करा देता है, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून ना, सौभाग्य का चक्र, सौभाग्य का चक्र समझते हैं, सौभाग्य यानी कि उसमें सब कुछ होता है, अच्छे भाग्य का उदय हो जाना कहीं ना कहीं। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है फरवरी में आप लोगों के लिए, टॉरस पीपल, ठीक है। इसको क्लेम कीजिएगा, इसको ऑन कीजिएगा, और क्योंकि भगवान जब बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अब बहुत हो चुका, अब मैं इंटरफेयर करूंगा, तो यहाँ पे भगवान की इंटरफेरेंस है कहीं ना कहीं, और आप इस चीज को फरवरी में फील करेंगे कि हाँ, उसने, प्रभु ने, ईश्वर ने आपकी लाइफ में ना इंटरफेयर करके कहीं ना कहीं सौभाग्य के चक्कर को घुमाया है। और फिर से अगेन 4 का कार्ड आया, अब देखिए ना, 2 बार 4 आया है। यहाँ पे डिवाइन आपको दे रहे हैं 4 ऑफ कप्स के थ्रू, यहाँ पे आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ बना रहे हैं। अब बात यही है ना कि यहाँ पे स्टक नहीं रहना है, ले लिया किसी ने, ठीक है, ठीक है, कोई चीज थी वहां पे, कोई आपको हिसाब किताब देना था, ठीक है, कोई हिसाब किताब बराबर हो गया, फिर से 4 आया है। 4 अगेन होता है सेफ्टी सिक्योरिटी। अब से सेफ्टी सिक्योरिटी आपको कब फील होती है? जब आप अपनी मेहनत से सब कुछ बनाते हैं। अब 4 जो है बैलेंस का भी नंबर है कहीं ना कहीं, ये देखिए बैलेंस में कैसे बैठ गया है। यानी कि हर तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी कहीं ना कहीं फरवरी में आपको ना उस चीज की आहट आनी शुरू होगी कि हाँ, मैं अपनी मेहनत से बहुत कुछ बना सकता हूँ। सेल्फ डाउट में आप नहीं रहेंगे फरवरी में, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये देखिए 4 पेंटिकल्स का जो कार्ड है, इट्स सेल्फ बैलेंस कार्ड। एक पेंटिकल्स यहाँ पे है, और यहाँ पे हैंड्स में भी इसने ऐसे पकड़ा है लाइक बैलेंस, और सिर पे बैलेंस किया हुआ है, तो ढेर सारा बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि पेंटिकल्स का ही कार्ड है तो इसमें फाइनेंशियल का ही हम देखेंगे। फाइनेंशियल सेफ्टी, सिक्योरिटी, कोई ऐसे रिसोर्सेज लाइफ में एकदम से आ जाएंगे कि आप कहेंगे अरे वाह, ये क्या हो गया, इस तरह का कुछ हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सो इस तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी, सिक्योरिटी, कोई नए काम करने का आइडिया, कोई अपनी मेहनत के दम पे अपना काम। बहुत सारी आपकी पार्टनरशिप थी जो पास्ट में खराब हो गई हैं, सो अब आपने सोचा है कि मैं अकेला ही करूंगा, और मैं अकेला काफी हूँ, आई एम इनफ। और टॉरस पीपल, जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आपने बोलना है आई एम इनफ, ठीक है, क्योंकि इस कार्ड की लैंग्वेज यही है, आई एम इनफ, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं कर लूंगा, ठीक है, मैं कर सकता हूं, आई एम कैपेबल। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का ये कार्ड है कि अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, अपने विश्वास पे कहीं ना चीजों को करने का आप दम रखते हैं, और फरवरी में ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। और आई डोंट नो टॉरस पीपल, आप लोगों के केस में ना फाइनेंसेस, करियर, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, मतलब पैसे वाला एस्पेक्ट जो है ना हमारा, वो ज्यादा आया है। रिलेशनशिप का उतना, लव का उतना नहीं आया है। अब आप जिस हिसाब से इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि कार्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है। लव लाइफ के हिसाब से देख रहे हैं तो वो भी मैंने इनफ सा इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, बट एज अ होल, एज ए कलेक्टिव, यहाँ पे जो कलेक्टिव एनर्जी जो पिक हो रही है वो यहाँ पे फाइनेंसेस की है, क्योंकि शुरू ही कहानी यहाँ से हुई थी। और इसके बाद है यहाँ पे एक कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब ये जो क्वीन है ना, ये मेरी फेवरेट वाली क्वीन है, लाइक 4 क्वीन से चारों में से मुझे सबसे अच्छी लगती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
क्यों लगती है? क्योंकि इसके हाथ में है एक वॉन्ड और ये है बिल्कुल कॉन्फिडेंट, और मतलब कहीं ना कहीं इसको ना सब पता है, ये एक्शन लेने वाली है, ये नहीं कि सोच रही है, बैठ रही है, विचार कर रही है, ठीक है, वो चीज नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह से नहीं है, क्वीन ऑफ कप्स की तरह से नहीं है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह से नहीं है। ये देखिए इसका ऑरा कितना स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग लेडी। तो अगर मैं लेडी बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जेंट्स के लिए नहीं है। जेंट्स के अंदर कुछ इस तरह की ना फेमिनिन एनर्जी का डेवलप हो जाना, और लेडीज हैं तो ये उनकी अपनी खुद की एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो वॉन्ट्स की एनर्जी होती है पैशन की एनर्जी, तो पैशन पे काम करेंगे आप, जो भी काम करेंगे वो पैशन से करेंगे या फिर अपने पैशन पे काम करेंगे। इस तरह का यहाँ पे कलेक्टिव पिक हो रहा है और बिल्कुल फोकस्ड है, क्लियर है, पता है लाइफ में प्रेसिजन के साथ काम करेंगे, यानी कि डिटेल ओरिएंटेड, आपको डिटेल पता होगी, ये नहीं कि चल पड़े हैं और पता ही नहीं है, ठीक है। डिटेल ओरिएंटेड काम करेंगे, आपको पूरी डिटेल होगी उस काम के बारे में ना सबसे पहले, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये ब्लैक कैट यहाँ पे दिखाई हुई है, ब्लैक कैट के लिए हमारे मन में बैड ओमेन होता है कहीं ना कहीं कि बुरी बात है, ठीक है, लेकिन ब्लैक कैट जो है बहुत ही शुभ होती है। और एक चीज है, आप सोचते हैं कि ब्लैक कैट ने रास्ता काट दिया, काली बिल्ली ने, तो कुछ बुरा हो गया। भाई ऐसे भी तो हो सकता है कि काली बिल्ली ने रास्ता इसलिए काटा है कि आप उस रास्ते पे ना जाओ, रास्ता बदल लो, हो सकता है उस रास्ते में कुछ गड़बड़ हो। तो चीजों को देखने के आपके कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव यहाँ पे फरवरी में चेंज हो जाएंगे। और ये मैंने रखा था बोनस के रूप में कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब जो चीजें आपकी पास्ट में खो गई थी, किसी ने ले ली थी, लूट ली थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं छीन ली थी, वो सब आपको मिलेंगी। घर आपका छीन लिया था, आपको उससे बहुत बड़ा घर मिलेगा। रुपया पैसा आपका 5 है ना, यहाँ पे 10 है, डबल होके मिलेगा, ठीक है। वो डिवाइन के अपने तरीके हैं चीजों को करने के और देने के। वो जब देता है दोनों हाथों से स्वीकार कीजिएगा, वो छप्पर फाड़ के देता है। परिवार जो आपसे छिन गया था कहीं ना कहीं, परिवार खुद आपके पास आएगा, परिवार में बढ़ोतरी होगी, शादियों के फंक्शंस होंगे, ठीक है। सेलिब्रेशंस का ये कार्ड है, ढेर सारी तरह की सेलिब्रेशन है। हाउस वार्मिंग की यहाँ पे एनर्जी बहुत है कि लाइक ढेर सारा सोल ट्राइब है, टॉरस पीपल, जो अपना खुद का घर लेंगे, ठीक है। और जिस घर से उन्हें बाहर निकाला गया था, जो उनसे छीना गया था, उससे डबल ट्रिपल 4 टाइम बड़ा घर लेंगे। उसकी हाउस वार्मिंग सेलिब्रेशन है, यहाँ पे शादी की सेलिब्रेशन है बहुत लोगों के लिए, नन्हे मेहमान के आने की ढेर सारी सेलिब्रेशन है, क्योंकि परिवार की बढ़ोतरी का भी ये कार्ड है। सो ढेर सारा कुछ अच्छा फरवरी आप लोगों के लिए लेके आया है। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, जिस भी लिहाज से इस चीज को देखें, लव के हिसाब से देख रहे हैं तो मैंने शादी का बोल दिया है, शादी के बहुत अच्छे योग हैं आप लोगों के फरवरी में। इस तरह का ढेर सारा सेलिब्रेशन आपके अराउंड टॉरस पीपल मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे हम 1-2 गाइडेंसेस भी लेंगे कि गाइडेंसेस क्या है हमारे लिए। ओके, एक और ले लेते हैं। सो यहाँ पे गाइडेंसेस हैं। ओके, सक्सेस, भाई सक्सेस आ रही है आप लोगों के लिए तो ये देखिए सक्सेस आ रही है कहीं ना ढेर सारी सक्सेस है आप लोगों की लाइफ में। और इन कार्ड्स को ना मैं ढकती चलूंगी, ठीक है, तो ऑन कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा ही आप लोगों के लिए फील हो रहा है कहीं ना कहीं। और आइसोलेशन का यहाँ पे है, सो आइसोलेशन यहाँ पे इस कार्ड के रिगार्डिंग आया है कि ठीक है आप 4 टाइम बीइंग, और ये भी जनवरी के भी शुरू में कहीं ना कहीं 4 टाइम बीइंग टॉरस सोल ट्राइब आप जा सकते हैं आइसोलेशन में। लेकिन इस आइसोलेशन में क्या है कि थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ये अच्छे वाला आइसोलेशन है और ये होना चाहिए, ठीक है ना। और कंपैरिजन आपने नहीं करना है, हाँ ये आ गया है कार्ड, कंपैरिजन आपने नहीं करना है और आप नहीं करते हैं जनरली कि इन लोगों ने जो आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, या मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूं, नहीं, आपने कंपैरिजन नहीं करना है भाई, वो वैसे हैं और आप ऐसे हैं। और कंडीशनिंग से बाहर आना है आप लोगों ने। हो सकता है इन लोगों ने ढेर सारा ना आपको सिखाया हो कि तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तू कुछ नहीं कर सकती है, तू किसी काम का नहीं है, ठीक है, हमारी वजह से ही तू है, हम नहीं है तो तू कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। सो इस कंडीशनिंग से आपने बाहर आना है और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू आप इससे बाहर आ जाएंगे, आई नो दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंजल से गिर रहे हैं कार्ड्स आप लोगों के ना, एंजल से भी कुछ गाइडेंसेस लेंगे हम यहाँ पे। ओके ओके ओके, डोंट स्टॉप आपके लिए है कि जो भी आप
आप काम कर रहे हैं उस पर लगे रहें, आपने रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना है, एवरीथिंग इज कूल। और यहाँ पे देखिए अबंडेंस, अब कितनी बार कार्ड्स बताएं भाई आपको कि भाई अबंडेंस है, ये अबंडेंस तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स में ही आ गई थी कहीं ना कहीं। सो ढेर सारी अबंडेंस है आप लोगों के लिए यहाँ पे फरवरी में। और अबंडेंस का हर किसी का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। किसी के लिए घर लेना अबंडेंस है, 2 कमरों का घर उसके लिए बहुत बड़ी अबंडेंस है, किसी के लिए महल भी अबंडेंस नहीं है, किसी के लिए एक बच्चा हो जाए वो बहुत बड़ी अबंडेंस है, किसी के पास 4-5 बच्चे हैं लेकिन वो कहता है कि मैं तो परेशान ही बड़ा हूँ, ठीक है। किसी को 2 मीठे बोल कोई बोल ले वो उसके लिए अबंडेंस है, किसी को जितना मर्जी प्यार कर लो वो कहता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ ही कम है, ठीक है। तो अबंडेंस का अपना अपना मीनिंग है। सो जिस भी तरह से आपको अबंडेंट फील होता है फरवरी आपको दे रहा है, ठीक है। गारंटेड अबंडेंस अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है आप लोगों का, कोई बहुत बड़ी चीज लाइफ में, लाइक एक सपना होता है, जैसे मेरा भी एक सपना है। और वो सपना ऐसा होता है कि अगर वो पूरा हो गया ना उसके बाद फिर ठीक है, इट्स ओके, फिर कुछ है या नहीं है, ठीक है। सो हर किसी का एक ऐसा सपना होता है कि यार ये हो जाए लाइफ में तो फिर मजा आ जाए। तो 1 साल है उस चीज में और ये कोई बड़ा ही सपना मुझे लग रहा है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ना ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, जो भी काम शुरू करें उसका ढेर सारा इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई थी, ये ढेर सारी प्रेसिजन के साथ काम करती है, डिटेल ओरिएंटेड क्वीन होती है ये। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया और पता नहीं है, इसको सब पता होता है। सो ढेर सारा इन्फॉर्मेशन भी आप गेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ से लेंगे, थोड़ी सी गाइडेंसेस होती हैं, ये भी हमारे लिए अच्छी रहती हैं। अब ये भी आ ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों के लिए ना, हाँ, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड में रहें गाइस। थोड़ा सा क्या होता है कि इस कार्ड के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि ठीक है कुछ बहुत कुछ छिन गया है तो बहुत कुछ है। सो जो कुछ है उसके लिए कहीं ना कहीं भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करें, उस ईश्वर को ना हाथ जोड़ के कहीं ना कहीं नमस्कार करें और कहें कि ठीक है। और ग्राउंडिंग, अब ग्राउंडिंग का कार्ड कैसे आया है? लाइक जब लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है ना, छप्पर फाड़ के जिसे कहते हैं, हर चीज मिलती है भाई, सक्सेस भी मिल रही है, अबंडेंस भी मिल रही है, ठीक है। और ये देखिए कितने सारे कार्ड आपके एक साथ आए हैं। तो जब इस तरह का बहुत कुछ लाइफ में होता है हमारी, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो मैं की भावना आ जाती है कि मैं पता नहीं क्या हूँ। सो वो आपने नहीं करना है, मैं की भावना में नहीं आना है, क्योंकि कुछ भी करने वाला ना वो ईश्वर ही है, ठीक है। वो चाहे तो ऐसी हालत कर देता है, ठीक है, और वो चाहे तो ऐसी हालत कर देता है। तो सब कुछ वो देने वाले ईश्वर ही हैं। सिर झुका के लीजिएगा, बिल्कुल भी अहम में आने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग सिंपल ग्राउंडिंग, जमीन पे बैठना, जमीन पे बैठ के खाना खाइए, बिना कोई कपड़ा बिछाए जमीन पे बैठिए, पार्क में जमीन पे बैठिए, वो ग्राउंडिंग भी होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट अगेन फिर से आया है कि वो कोई आपकी विश है बहुत बड़ी, जो मैंने बोला है कि 1 साल लग जाएगा, बहुत बड़े वाली विश है, ठीक है, उसकी फुलफिलमेंट हो जाएगी। और गुड न्यूज़ है, कोई फरवरी में ना गुड न्यूज़ मिलने वाली है, लाइक वही कोई घर की डील पक्की हो जाना, ठीक है, कोई शादी फिक्स हो जाना, ठीक है। और व्हीकल का योग है भाई, व्हीकल का योग है आपका ना फरवरी में। हो सकता है ये गुड न्यूज़ व्हीकल के रिगार्डिंग हो कि आपने अपना फेवरेट व्हीकल लेना है, ठीक है। और हैव फेथ, अब इतना सारा कुछ है ना टॉरस पीपल, और आप आए हैं यहाँ से निकल के। सो बहुत बार ये भी लगता है कि यार ये क्या बेकार की बातें हैं, मैं कैसे विश्वास करूँ, मुझे कोई विश्वास नहीं है, ऐसा मेरे साथ कहाँ होगा। सो आपके लिए है कि विश्वास रखें, ये आपके साथ ही होगा, क्योंकि सौभाग्य का चक्कर घूम गया है भाई आपका। और फरी बेबी है यहाँ पे। मैंने 6 लेने थे पर ये अपने आप ही गिर गया, मैंने कहा ठीक है फिर आने दो। सो ये फरी बेबी है भाई, ये एक्सीडेंटली आपकी लाइफ में आ जाएगा। लाइक आप जा रहे होंगे अपने रास्ते और ये बैठा होगा और ये बोलेगा मुझे घर ले चलो, और आप फटाफट से इस बेबी को घर ले आएंगे, यानी कि कोई पेट आने वाला है आपकी लाइफ में। और हो सकता है उस पेट की वाइब्स से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाए। सो प्लीज़ इस पॉजिटिव सी रीडिंग के बारे में मुझे बताइएगा, रीडिंग कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा अगर रीडिंग पसंद आई है। और अगर आप मेरा कंटेंट लाइक कर रहे हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मेरी रीडिंग्स फ्यूचर में, सो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। इस रीडिंग को आप किसी टॉरस पीपल जो परेशान हैं, किसी चीज़ से गुजर रहे हैं इस तरह की, आपके नोन टू हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से, अच्छी चीज़ को शेयर करने से आपका भी ब्लेसिंग अकाउंट अच्छा होता है। और अगर आप कोई हैं जो बहुत ज़्यादा स्टक है लाइफ में और क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, सो मेरे पर्सनल पेड रीडिंग्स रहती हैं, पर्सनल पेड सेशंस रहते हैं, काउंसलिंग के सेशंस भी
भी हैं और न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी मैं करती हूँ और टैरो की रीडिंग तो करती ही हूँ। सो इसमें से अगर कहीं भी आपको कोई क्लैरिटी चाहिए है सो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है मेरा, तो उस पर व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।